अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अहमद वकास, आपका फिज़िक्स टीचर और वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल फिज़िक्स एक्सपेंशन पर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो चैप्टर नंबर 2 इक्विलिब्रियम से है। इस चैप्टर में आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट अबाउट वेक्टर्स। हम यहाँ पर वेक्टर्स की एडिशन को, वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन को, वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन को और वेक्टर्स की कुछ टाइप्स को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और ये आज के टॉपिक आपको हेल्प आउट करेंगे एफएससी लेवल पर फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग को, आईसीएस लेवल की अंडरस्टैंडिंग को, एज वेल एज डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस टेस्ट को भी कवर अप करेगा हमारा आज का ये लेक्चर। इससे पहले हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करें, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। स्टूडेंट्स, चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का जो स्टार्टिंग है वो हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी से। फिजिकल क्वांटिटीज को हमने डिटेल्स में पढ़ चुके थे इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। थोड़ा सा फिर शॉर्टली एक्सप्लेन कर लेते हैं। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल है लेंथ, टेम्परेचर एंड फोर्स। स्टूडेंट्स, इनको हम दो फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिनमें नंबर 1 है स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज ये वो क्वांटिटीज होती हैं जो कंप्लीटली डिस्क्राइब की जाती हैं मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ, जैसा कि मैस, लेंथ, टाइम एंड स्पीड। स्टूडेंट, इसी तरह से वेक्टर क्वांटिटीज ये वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड, प्रॉपर यूनिट और एज वेल एज डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, जैसा कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड मोमेंटम। ये बहुत सारी आपको एग्जांपल्स मिल जाती हैं वेक्टर क्वांटिटीज की। स्टूडेंट, इसी से नेक्स्ट अगर हम आगे चलें तो हमारे पास टॉपिक आता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं बोल्ड फेस लेटर के साथ। बोल्ड फेस लेटर जैसे कि यहाँ मेंशन किए गए ए और बी, या आप किसी भी लेटर के अबव जो है या बिलो जो है वो एरो हेड लगाकर भी आप उसके वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंबॉलिकली। लेकिन अगर स्टूडेंट्स आपने दोनों काम ना किए और भूल गए तो ये वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड को शो करेगा, वेक्टर्स को नहीं शो करेगा। स्टूडेंट, इसी से आगे है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन जिसके साथ एक एरो हेड एक साइड पे लगा देते हैं, ये वेक्टर्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाती है। और इसमें जो लाइन होती है वो अकॉर्डिंग टू द स्केल होती है जो कि मैग्नीट्यूड को शो कर रही होती है, और एरो हेड जो है वो डायरेक्शन को शो कर रहा होता है। इसी से नेक्स्ट आगे हमारे पास है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम यूज करते हैं किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को लोकेट करवाने के लिए, स्पेस में भी और प्लेन में भी। तो इसे हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है और एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब है कि प्लेन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि एक ऐसा सिस्टम जिसको हम यूज करते हैं किसी पोजीशन की लोकेट करवाने के लिए, पार्टिकल की पोजीशन की लोकेशन के लिए, किसमें जी, प्लेन में। स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 लाइंस होती हैं जो कि दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं, जिनको हम नेम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का देते हैं। और इस तरह से जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको हम ओरिजिन कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये अगर हम मजीद डिस्क्राइब करें तो कोई भी पॉइंट्स पी इसके दो कोऑर्डिनेट होते हैं, ए और बी। और यहाँ इसकी डायरेक्शन के लिए हम एंगल थीटा का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे की पॉइंट ऐड करते हैं ये कि एंगल थीटा जो है वो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है जब ये थीटा या जब ये एंगल मेजर किया जाए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। जी तो स्टूडेंट्स, इससे नेक्स्ट है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम इस नेम से क्लियर है कि ये एक सिस्टम है जो कि लोकेट करवाता है पार्टिकल को स्पेस में। इसमें 3 लाइंस होती हैं, एक्स वाई जी इनका नेम होता है, और जहां पे लाइंस इंटरसेक्ट होती हैं इसको हम ओरिजिन का नाम देते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे ये एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। एक पॉइंट पी को मेंशन किया गया है, इसके 3 कोऑर्डिनेट्स हैं ए, बी और सी। ए जो है ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग, बी वाई एक्सिस के लॉन्ग और सी जो है वो
z एक्सिस के लॉन्ग। इसी तरह से इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे 3 एंगल्स का इस्तेमाल करते हैं, अल्फा, बीटा और गैमा। अल्फा है x के रिस्पेक्टिव, बीटा है y के रिस्पेक्टिव और गैमा है z एक्सिस के रिस्पेक्टिव। स्टूडेंट इसी से नेक्स्ट हम आगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ एडिशन पे चलते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में कि वेक्टर्स को अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं ग्राफिकली तो हम इसके लिए हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल करते हैं। इस रूल के मुताबिक हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, इनको हम ऐड करना चाह रहे हैं तो हम जो वेक्टर ए है उसको सेम एज इट ही रखेंगे और वेक्टर बी की टेल को ए के हेड से मिला देंगे। फिर एक नया वेक्टर लेंगे जो कि फर्स्ट वेक्टर या ए वेक्टर की टेल से बी वेक्टर के हेड तक होगा और इस वेक्टर को हम रिजल्टेंट वेक्टर का नाम देंगे। ये स्टूडेंट्स आपको डायग्राम में दिखाई गया है कि ए और बी को ऐड करने के लिए हमने रिजल्टेंट वेक्टर आर का इस्तेमाल किया। ये रिजल्टेंट वेक्टर एक सिंगल वेक्टर था जो कि सेम अफेक्ट था बेसिकली उन तमाम वेक्टर्स का जिनको हम ऐड अप करना चाह रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको रिजल्टेंट वेक्टर का नाम भी देते हैं और इसको नॉर्मली आर से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे कोई चीज भी ऐड करे जाते हैं कि जो वेक्टर एडिशन है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करती है कि a प्लस बी बराबर होता है b प्लस ए के लिए, और इसको हम प्रूव करने के लिए रेक्टेंगल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर एक साइड ऑफ रेक्टेंगल्स जो है वो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं तो डायगोनल जो है वो उनका सम होगा। जी स्टूडेंट्स, आगे नेक्स्ट आता है वेक्टर की सब्ट्रैक्शन के बारे में। वेक्टर की सब्ट्रैक्शन के बारे में हमारे पास ये कहा जाता है कि ये सिंपल एडिशन की तरह ही होती है। जस्ट आपने एक वेक्टर बी का नेगेटिव लेना होता है जिस भी वेक्टर को आप सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हो। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास ए और बी दो वेक्टर्स थे जिनको हम सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो हमने इस बी का नेगेटिव ले लिया। इस नेगेटिव के रिस्पेक्टिव जब हमने रिजल्टेंट ड्रॉ किया तो ये आर वेक्टर आया जो कि ए प्लस इंटू माइनस बी के इक्वल आया और इसमें हमें ए माइनस बी हासिल हो चुका था। और यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी है स्टूडेंट्स कि ये ए और बी को जिसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है उसका नेगेटिव लिया और रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो सी के इक्वल आया और ये सी जो है वो फर्दर हम ये कहते हैं कि नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर आता है। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर जो है एक ऐसा वेक्टर होता है जो मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम होता है लेकिन डायरेक्शन वाइज जो होता है वो ऑपोजिट होता है। इसी से नेक्स्ट आगे जो है हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय अ स्केलर, कि एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई भी किया जाता है। हम स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट सबसे पहले बात तो ये कि रिजल्टेंट जो है वो एक वेक्टर ही होता है और इस तरह से उसकी मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाती है, डायरेक्शन सेम भी रहती है और डायरेक्शन रिवर्स भी रहती है। डायरेक्शन सेम कैसे रहती है? जब आप किसी नंबर को n से ग्रेटर वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, 0 से ग्रेटर वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो मैग्नीट्यूड जो है वो उसका मल्टीपल हो जाएगी लेकिन डायरेक्शन जो है वो रिमेन सेम रहेगी। लेकिन अगर आपने उसको एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट तो डायरेक्शन तो रिवर्स होगी ही लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो मल्टीपल ऑफ n ही होगी। तो इसी से नेक्स्ट हम वेक्टर्स की टाइप पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम वेक्टर्स की टाइप में डील करते हैं यूनिट वेक्टर को। एक ऐसा वेक्टर होता है जो मैग्नीट्यूड तो 1 रखता है लेकिन डायरेक्शन जो होती है वो ही होती है जो ओरिजिनल वेक्टर की होती है। फिर हम इसको इस्तेमाल किस लिए करते हैं? इट इज़ यूज्ड टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर, कि हम इसको किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट इसी के रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि डायरेक्शन ऑफ रिप्रेजेंट मतलब ए के वेक्टर को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम पढ़ते हैं ए हैट और इसका मैथमेटिकल फार्मूला वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड आ जाता है। स्टूडेंट इसी में हम कॉमनली यूज्ड यूनिट वेक्टर्स जो हैं वो नॉर्मली यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारी टेक्स्ट बुक में भी गिवन है। आई जो होता है वो लॉन्ग एक्स एक्सिस होता है, जे जो होता है वो लॉन्ग वाई एक्सिस होता है, जी के हैट जो होता है वो लॉन्ग जी एक्सिस होता है और एन हैट यूनिट वेक्टर के लॉन्ग नॉर्मल वेक्टर के लॉन्ग होता है और आर हैट जो है वो पोजीशन के लॉन्ग लिया जाता है। स्टूडेंट नेक्स्ट है पोजीशन वेक्टर। तो ये पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन कि एक ऐसा वेक्टर जो कि किसी पार्टिकल की पोजीशन को लोकेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट यहाँ पे 2 डिमेंशन और 3 डिमेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बताया गया है लेकिन हम यहाँ पर अभी फिलहाल वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड और वेक्टर्स की कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखना नहीं सीखा अभी, तो हम जस्ट इसको थोरोली बस डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं कि 2D में 2 कंपोनेंट्स आते हैं और 3D में इस वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स आते हैं। इक्वल वेक्टर्स
two or more vectors are said to be equal if they have same magnitude and direction. नल वेक्टर जो है एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड जो जीरो होती है लेकिन डायरेक्शन आर्बिट्रेरी ली जाती है। एक छोटा सा की पॉइंट एमसीक्यूज के लिहाज से कि हम जीरो को नल वेक्टर में ऐड नहीं कर सकते। स्टूडेंट इसी से नेक्स्ट फिजिक्स एक्सपेंशन के बारे में। ये था हमारा आज का लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए जज्बे के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।